दुनिया भर में जंग कई तरह की होती है। कहीं एक देश दूसरे देश से जंग करता है, कहीं किसी देश के अंदर ही एक तरह की सिविल वॉर हो रही होती है। लेकिन एक लड़ाई ऐसी है जो दुनिया का हर आदमी हर वक्त लड़ रहा होता है, और ये फाइट है बीमारियों से बचने की, खुद को सेहतमंद रखने की। हुसैन, अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है कि आज ज्यादातर लोग किसी ना किसी लाइफस्टाइल डिजीज के शिकार हैं? क्यों मीनाक्षी? क्योंकि ज्योत्सना, लोगों ने जाने अनजाने में अपने लाइफस्टाइल को इतना खराब कर लिया है कि उनका इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर हो गया है। वो कहते हैं ना, लाइफस्टाइल बिगड़ा मतलब रोगों ने जकड़ा। दरअसल एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, शरीर पर बाहरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की होने वाले हमलों के खिलाफ इम्यून सिस्टम को पहली डिफेंस लाइन माना जाता है। लेकिन लोगों की गलत आदतों ने इस डिफेंस लाइन में दरारें पैदा कर दी हैं, लूप होल्स पैदा कर दिए हैं, और उन्हीं दरारों में से घुस करके बीमारियां हमारे शरीर पर हमला करती हैं, हमारे शरीर के अंदर घुस जाती हैं। और इसी का नतीजा है हुसैन कि देश में 20 करोड़ से ज्यादा लोगों का बीपी हाई रहता है, 7 करोड़ से ज्यादा लोगों को डायबिटीज और सबसे ज्यादा जान हार्ट अटैक लेता है, तो 18 करोड़ से ज्यादा लोगों को गठिया है। हर रोज लग रहा है ये आंकड़ा बताने के, लोगों को डराने की जिम्मेदारी मेरी आ गई है। थोड़ी जिम्मेदारी मैं भी शेयर कर लेती हूँ। थायराइड को कैसे भूल सकते हैं? 1.25 करोड़ से ज्यादा लोग तो इस बीमारी से भी जूझ रहे हैं, और थायराइड अपने आप में 4 और बीमारियों को न्योता देती है। और देखो, फिक्र इस बात की भी है ज्योत्सना कि ये तमाम बीमारियां बुढ़ापे के साथ साथ अब कम उम्र के लोगों को हो रही। ये एक बड़ी दिक्कत है। 35 साल की उम्र में ये सब तमाम परेशानियां हो रही हैं, और इसके पीछे जो बड़ी वजह है वो है कामयाबी पाने और सबसे आगे रहने की जो होड़ है। उस होड़ के चक्कर में लोगों ने अपने सेहत को कहीं साइड में रख दिया है, नजरअंदाज कर दिया है। जबकि अपने बिजी शेड्यूल में चेंज करके, माइंडफुल ईटिंग करके, बुरी आदतों को छोड़कर इन बीमारियों से बचा जा सकता है। तो चलिए, आज के दिन हम सब ये प्रण लें, ये संकल्प करें कि अपनी जिंदगी की जो जीने का तरीका है, यानी लाइफ स्टाइल, उसको बेहतर करेंगे, सुधारेंगे, धीरे धीरे सही, और बीमारियों से बचेंगे। लेकिन इस नए रूटीन का रोड मैप कैसे बनेगा, वो तो स्वामी जी बनाएंगे। तो चलिए स्वामी जी के पास चलते हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। आपको भी हुसैन भाई, ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी। और यदि अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई नहीं करेंगे तो हालत ऐसी हो जाएगी जैसे हमारा ये क्या नाम है, अनूप जायसवाल। अनूप जायसवाल। कितना हो गया था वजन? 190। 190। अब कितना हो गया है? 182। 182। 182। सौ तो मैं भूल ही गया था। 190 650 था। तो अब ये रोज का 1 किलो से ज्यादा वजन कम कर रहा है। जी जी जी। और कामयाबी कहाँ? ये तो ठेले पर क्या बेचता था? रेडी लगाते हैं। रेडी लगा के मैंने इससे बोला, रेडी घिसटता है? क्या बोला, नहीं, खड़ा खड़ा करके बेचता हूँ। रेडी कौन घिसटाए? तो कैसे इतने मोटे हो गए स्वामी जी? लेकिन ये इस भाई ने जल्दी कम कर लिया। विरासत में मिला या खुद? आशीष गुप्ता। कितना कम किया? 88 पॉइंट समथिंग था, 2 दिन पहले आए थे। आज सुबह जब नापा तो लगभग 79.6 या 7 हो गया टोटल? लगभग 8 साल 10 9 किलो करीब कम। 9 किलो 2 दिन में। अरे तुम झूठ बोल रहे हो। झूठ नहीं बोल रहे। लेकिन इतना जल्दी कैसे कम कर लिया? प्रक्षालन और वो प्रक्षालन कर लिया। तो ये तो ऐसा ना, कुछ लोग ऐसे लापरवाही में, जैसे उसने जायसवाल ने खा पी करके वजन बढ़ा लिया था। अच्छा, तुम्हारे क्या माता पिता दोनों को? हाँ गुरुदेव, हमारे पिताजी को भी हाई बीपी था और शुगर भी था, और माताजी को भी हाई बीपी था। इससे मेरे को भी माता पिता जेनेटिक बीपी और शुगर था। जी जी। अब तुम्हारा क्या हाल है? मेरे 200 बीपी हो गया था गुरुदेव, और मेरे नाक से ब्लीडिंग चालू हो गया था। अब क्या हाल है? अब मेरा बिल्कुल ठीक है, बीपी 130 190 आ रहा है। लो भाई, यहाँ इसने जेनेटिक बीपी माता पिता दोनों से था, वो खाली ठीक किया। 4 दिन में मेरा शक्ति सिंह नाम स्वामी जी, है। जो लोग आपके पास पहुंच गए हैं, बाबा जी, मैं शुगर और बीपी। हाँ जी और जेनेटिक। हाँ जी। और तुमने क्या ठीक किया? स्वामी जी, मुझे जेनेटिक शुगर था, पिताजी को। जेनेटिक शुगर ठीक होता है, बड़ी बात है। मेरा कोरोना हो गया, कोरोना में इंसुलिन दिया डॉक्टर ने, फिर बोला डिस्चार्ज के बाद शुगर आपको इंसुलिन लेना पड़ेगा। इंसुलिन लेना पड़ेगा। अब इंसुलिन छोड़ के बैठा है। इसने तो कुछ ज्यादा ही कम कर लिया। कितना? 4 किलो वजन कम। तो और मत कम करना। लोग जो है, अब ये तो हमारा पृथ्वीराज चौहान। एक तो पृथ्वीराज चौहान हमारे भारत के अंतिम चक्रवर्ती सम्राट थे, एक ये बैठा है।
ये तो सोच रहे होंगे कोई बीमार है क्या, इसलिए जिम कर करके, सुन लो ए मेरे हुसैन भाई, जी जी जी, अकेला जिम मत करना, नहीं तो इसका कितना हो गया था SGOT SGPT? मेरा SGOT SGPT 400 प्लस 400 प्लस हो गया था, और किडनी भी गड़बड़। हाँ किडनी और अब क्या हाल है? अभी बहुत लो कम। एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए। चलो भाई, तो अब देखो यहीं से शुरू करते हैं। स्वामी जी मैं ये कह रहा था, देखिए जो लोग आपके पास पहुंच गए बता हैं, रहा था ये BP, ये शुगर, ये थायराइड, उन्होंने खुद को बीमारियों से दूर करने का संकल्प तो ले लिया, लेकिन जो लोग मेरे आपसे भाई। दूर हैं अभी आज, जो वर्चुअली हजारों लाखों लोग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं इंडिया टीवी के जरिए, उनको आप आज एक संकल्प दिलवाइए कि वो रोजाना योगाभ्यास के जरिए अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएंगे और लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियों से दूर रहेंगे, और फिर थोड़ा पसीना रोजाना बहाएं ताकि वजन भी कंट्रोल में रहे और बीमारियां भी दूर रहें। तो योगाभ्यास का एक क्विक सेशन पहले आप करवाइए ताकि लोग जरा अब देखो तैयार हो जाएं। तो एक सेशन तो सबसे पहले तो यही है कि यहाँ से ये वेट कम करने के लिए ना 100 बार ऐसे करना है, ऐसे। अच्छा शरीर बनाना है तो केवल जिम नहीं, आपको जिम में एक्सरसाइज कर सकते हैं, करना है तो कोई बात नहीं, उतना ठीक है, लेकिन ज़्यादा प्रोटीन पाउडर खाते हैं, सिंथेटिक चीज़ें खाते हैं, उनसे बचिए और योग के साथ प्राणायाम जरूर कीजिए। अब जिम करते करते इसको अस्थमा हो गया था, अभी इसने अस्थमा भी ठीक कर लिया, और अपना हार्डवेयर तो ठीक किया इसने, लेकिन सॉफ्टवेयर गड़बड़ हो गया था, अब सॉफ्टवेयर भी ठीक कर लिया, लंग भी ठीक कर लिया, लिवर भी ठीक कर लिया, किडनी भी ठीक कर ली। तो जो भी तमाम लाइफस्टाइल डिजीज से बचना चाहते हैं, सबसे पहले तो ये 5 अभ्यास, 2 अभ्यास तो ये बैठ करके स्थित कोणासन, चक्रियासन, और 3 अभ्यास है लेट करके। चलो इधर पैर करो, और ये करना है अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, 100 बार करवाते हैं, जिनसे दोनों पैर नहीं उठ पाते। अब जैसे जायसवाल है, ये दोनों पैर तो उठा ही ना पाएगा, क्यों जायसवाल? तो ये एक एक से ही करेगा, एक एक से अर्धहलासन, ये पादवृत्तासन ऐसे। और जो समर्थ हैं, आप दोनों से करो पृथ्वीराज, तुम तो मजबूत बालक हो, लंबे लंबे श्वास ऐसे ऐसे पूरा, और कितनी बार? 100 बार। भस्त्रिका और कपालभाति साथ साथ चल रहे हैं ऐसे, साथ साथ भस्त्रिका, साथ साथ कपालभाति, ऐसे अर्धहलासन, पादवृत्तासन, ऐसे पूरा बड़ा शून्य बनाए ऐसे। इसमें भी पूरा पसीना निकलता है मेरे भाई हुसैन जी, जितना दौड़ने से पसीना निकलता है ना, उससे ज़्यादा पसीना इनसे निकलता है अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन से। तो ये 5 अभ्यास तो कंपल्सरी हैं, कोई मोटा नहीं रहेगा, और इससे साथ में लीवर, किडनी, पेनक्रियाज के फंक्शन भी अच्छे होंगे, और तमाम तरह की लाइफस्टाइल डिजीज से डिजीज और डिजीज के कॉम्प्लिकेशंस, यदि उनकी लिस्ट बनाओगे। अब उल्टे लेट करके भुजंगासन और शलभासन, देखो BP, शुगर, थायराइड, यदि इन 3 ही बीमारियों को लेते हैं, जिनके आज हमने लाइव एग्जाम्पल्स दिए सबको, इन 3 बीमारियों के साइड इफेक्ट, कॉम्प्लिकेशंस को साथ में ऐड ऑन स्वामी जी, बीमारियों को शामिल करने वाला कम काम से कम स्वामी जी 100 बीमारी वो मेरे पास है, तो मुझे अगला विषय शामिल करने दें खानदान है जी मेरे भाई। तो स्वामी जी मैं ये कह रहा था कि देखिए बीमारियां भी समय के साथ जो है बड़ी प्रोग्रेसिव हुई हैं, बहुत उन्होंने अपने आप को हाईटेक और अपडेट किया है। पहले जो बीमारियां किसी को 50-60 की उम्र में होती थी, वो अब 20-25 की उम्र में होने लगी हैं। हार्ट अटैक किसी को आ भी सकता है 20-25-30 साल में, पहले कोई सोच नहीं सकता था, लेकिन आज के वक्त में हो रहा है। तो लाइफस्टाइल बीमारियों में हार्ट डिजीज सबसे बड़ी परेशानी है। तो ऐसे में सबसे पहले हार्ट को मजबूत करने के जो यौगिक उपाय हैं, वो कौन कौन से अभ्यास करने, वो करवा दीजिए। सबसे पहले, अब यद्यपि हम ये ओबिसिटी के लिए भी बता रहे थे, बॉडी के स्ट्रक्चर को अच्छा करने के लिए, लेकिन ये लंग और हार्ट के लिए जबरदस्त है भुजंगासन। कोशिश करें धीरे धीरे 10-10, 20-20 बार करके 5-10 राउंड में इसको 100 बार तक लेके जाएं ऐसे। एक दूसरा ये है गोमुखासन, हार्ट के लिए। हार्ट डिजीज से बचना है तो ये
बाएं पैर नीचे, दाएं पैर ऊपर, एड़ी पर बैठ जाते हैं और ऊपर वाले पैर को खींच के ऐसे रखते हैं कि दाएं पैर की एड़ी बाएं पैर के कुल्ले के पास ऐसे लग जाए। ऐसे जो पैर ऊपर वही हाथ ऊपर, दूसरा हाथ पीछे से लेकर के और ऐसे किया। अब जिनसे ऐसे ना हो पाए तो वो बैठे बैठे ऐसे ही कर लें। ऐसे खाली पेट कार्डियोग्रिड, खाने के बाद हृदयामृत, अर्जुन की छाल, दालचीनी और नमक, मीठा अनाज थोड़े दिन बंद कर दिया। अनाज की जगह मिलेट्स का सेवन करें, नमक की जगह सेंधा नमक का, और मीठे की जगह आजकल इतने मुनक्का, अंजीर, खजूर, फ्रूट्स, इतनी चीज़ें नेचुरल स्वीटनर्स का प्रयोग करें और हनी है तो इन चीज़ों का प्रयोग करेंगे तो मैंने देखा है लोगों को, मैंने बाईपास से बचाया है, एंजियोप्लास्टी से बचाया है, और इजेक्शन फ्रैक्शन कम होने पर लोग पेसमेकर लगाते थे, उससे भी लोगों को बचा दिया। खाली पेट कार्डियोग्रिड 1 से 2, खाने के बाद हृदयामृत, अर्जुन की छाल, अर्जुन घरबटी या अर्जुन अरिष्ट, बस इतना सा। और कोई लहसुन खाली पेट खा ले तो और ज़्यादा अच्छा है, और गर्म पानी पी ले तो बहुत जल्दी 1 से 2 महीने में हार्ट के ब्लॉकेज रिवर्स हो जाते हैं। मात्र 2 आसन, भुजंगासन और ये गोमुखासन कर लें। गोमुखासन पूरा ना भी कर पाएँ तो उसका विकल्प भी मैंने बता दिया कि हाथ बस ऐसे ही घुमा लें, ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे कर लें। मात्र 2 आसन और 2 प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम, और जो उपाय बताए इनको अपना लेंगे मेरे भाई हुसैन और जी। ये उपाय अब अपनाएंगे कोई तो हार्ट ये अटैक गाना से नहीं मरेगा, ना गुनगुनाएंगे। किसी को पेसमेकर की जरूरत पड़ेगी। दिल तो बच्चा ना है जी। हार्ट डिजीज के बाद दिल तो अब बात बच्चा है। डायबिटीज की, ये भी और काफी अच्छा खतरनाक है। डायबिटीज को साइलेंट किलर कहा जाता है, जो शरीर को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। तो एक डायबिटीज के साथ इंसान 10 और बीमारियों का भी शिकार हो जाता है। तो डायबिटीज किसी को हो ही ना, इसके लिए शुरुआत से क्या क्या उपाय किया जा सकता है, और जिसको हो गई है वो फिर कैसे खत्म करे जड़ से। तो देखो, मंडूक आसन से शुरू कर रहे हैं। यद्यपि हम 2-3 मिनट में 10 आसन करेंगे, कोई 2 भी कर लेगा, मंडूक आसन और पवन मुक्त आसन, तो भी बेड़ा पार हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। और डायबिटीज़ के साथ खराब होती है किडनी। किडनी को खराब होने से गोखरू का खराब होने से बचाना है तो गोखरू का पानी पिए और जौ के आटे का प्रयोग करें। किडनी को खराब होने से बचाना है तो खीरा, करेला, टमाटर का जूस, गिलोय, सदाबहार, चिरायता, खुटकी, गुड़मार, इससे लीवर भी अच्छा रहेगा, किडनी भी अच्छी रहेंगी। और इसमें खीरा, करेला, टमाटर का जो जूस है उसमें गिलोय, एलोवेरा, तुलसी, नीम के साथ, हल्दी के साथ इसमें थोड़ा सा आंवला भी डाल लें तो कभी आंखों की भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और थोड़ा अश्वगंधा या अश्वशिला का प्रयोग करते रहेंगे तो कभी न्यूरोपैथी नहीं होगी। तो रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी, नस नाड़ियों की बीमारी और कहीं को तो गैंग्रीन और ये बहुत तरह की दिक्कतें आती है। तो सप्ताह में 1 बार गोधन अर्क और नीम की गोली सप्ताह में 1 ही बार ले लें तो कभी भी गैंग्रीन जैसी समस्या नहीं होगी। सप्ताह में 1 ही बार नीम खा लें, सप्ताह में 1 ही बार भी ये जूस पी लें, खीरा, करेला, टमाटर का। बाकी तो खाली पेट मधुनाशनी खा लें, खाने के बाद मधुग्रिट से काम चल जाएगा। तो मैंने मंडूकासन ऐसे बताया, मुट्ठी बांध के, अब ऐसे। तो नीम के पत्तों की बात करते हैं या वो मुलायम सी जो नई नई सी पत्ती होती है कोपलों की बात करते हैं? नई कोपल सबसे अच्छी होती है, बाकी पूरा का पूरा नीम का पत्ता भी, उसमें भी जो एक्टिव कंपाउंड है वो पूरा होता है। और नीम की को दातुन भी कर लेगा, और दातुन करते समय जब उसकी वो ब्रशी तैयार हो जाए तो उससे तो दातुन करें। और नीम की दातुन को यदि कोई करता है और उसका रस अंदर निकल लेता है वो भी फायदा करती है। अब तो नीम बबूल की दातुन दोबारा से अब सब्जी की दुकानों पर मिलने लगेगी, एलोवेरा तो मिलने लग गया, नीम, हल्दी सब मिलने लग गए अभी। तो खैर, मंडूकासन, शशकासन एक झटीती, मैं पूरा पैकेज बता दे रहा हूँ। मंडूकासन, योग मुद्रासन, एक आसन को 1-2 मिनट ऐसे करना है। मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन और गोमुखासन पहले हम बता ही चुके, ऐसे भी और ये ऐसे भी। ये बात ही जबरदस्त, इससे पेन के आज के ऊपर पूरा दबाव पड़ता है, ऐसे भी। और जैसे पृथ्वीराज कर रहे हैं कि क्रॉस करके ऐसे रख दिया और फिर ऐसे करते हैं तो और जल्दी लाभ हो जाता है, ऐसे पूरा का पूरा ऐसे। और फिर एक है इसके लिए पवन मुक्त आसन, उत्तान पादासन, नौकासन। और ये सेम आसन लीवर के साथ
किडनी के साथ साथ हमारे पूरे स्ट्रक्चरल पूरा जो सिस्टम है ना अंदर का पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर है, पूरा स्केलेटन सिस्टम है, उसको भी ठीक करते हैं। तो शुगर तो ठीक होगा ही, इससे लीवर भी ठीक होगा, किडनी भी ठीक होगी, इससे पाचन तंत्र भी अच्छा रहेगा और इससे बीपी भी आदमी का नॉर्मल रहेगा। तो बीमारी अलग अलग है। अब देखो एक खास बात, एक बीमारी जैसे सैकड़ों रोगों को और साथ में लेकर के आती है, शुगर की बीमारी के साथ और बीपी की और थायराइड की बीमारी के साथ 10 बीमारी और आती है, तो एक योग 10 तरह के फ़ायदा करता है। तो ये सेम योग बीपी के शुगर के साथ साथ बीपी में भी फ़ायदा करेगा। बीपी के लिए बस थोड़ा सा मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, मरकटासन अतिरिक्त और कर ले। जी मेरे भाई हुसैन। ठीक है स्वामी जी। स्वामी जी, अब एक और विषय शामिल करते हैं। आज के खराब लाइफस्टाइल की वजह से बीपी और शुगर की परेशानी ना हो, इस पर हम अक्सर डिस्कशन करते हैं, लेकिन स्वामी जी हमेशा कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। आज उन कमियों को भी आप दूर करें। जो हाई बीपी के मरीज हैं, अब किसी को नमक ज़्यादा खाने की आदत है, किसी को तीखा, ज़्यादा हाई कोलेस्ट्रॉल वाला खाना खाने की ज़्यादा आदत है, तो क्या ऐसी चीज़ें बीपी को और ज़्यादा बढ़ा देती हैं? तो बीपी को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? तो देखो, नमक की जगह तो मात्रा कम करें और सेंधा नमक खाएं। और जो तीखा तला बहुत खाते हैं, क्योंकि बीपी जो है वो तीखे आहार से, उत्तेजक आहार से बढ़ता है। तो मिर्च, मसाले, उत्तेजक आहार, ज़्यादा सोल्ट, ज़्यादा स्वीट, ज़्यादा तीखा और ज़्यादा घी, ये सब बीपी को बढ़ाते हैं। इसलिए एक तो समत्वम योग उच्यते अथ योगानुशासनम, बैलेंस में चीज़ों को लाना पड़ेगा। और ये पूरा एक जो पैकेज है बता दिया। लेकिन शीर्षासन और सर्वांगासन, सर्वांगासन तो आप करो भाई पृथ्वीराज चौहान जी ये, लेकिन ये शुगर वाले तो कह सकेंगे, जिनको बीपी है उनको एक तो सर्वांगासन नहीं करना, जिनको बीपी है एक शीर्षासन नहीं करना, नमक की जगह सेंधा नमक थोड़ी मात्रा में प्रयोग करना, तीखा तला भुना ज़्यादा नहीं खाना, थोड़ा बहुत तीखा चलेगा, कभी कभी थोड़ा बहुत तला हुआ है तो चलेगा। लेकिन जितना भी जंक फूड, फास्ट फूड है, ये बीपी को बढ़ाने वाला है। अब बीपी वालों के लिए मरकटासन बहुत ज़रूरी है। मरकटासन के 3 अभ्यास हम वो भी बता देता हूँ। तो थोड़ा सा चेंज लेकर के आए। अब 1 चम्मच गाय का घी, तिल का तेल, सरसों का तेल या नारियल का तेल, सबसे बेस्ट है तिल का तेल, सरसों का तेल, नारियल का तेल, और गाय का घी मिल जाए तो फिर तो उससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। उसमें खाली जीरा, मैं कोई मसाला नहीं डालता सब्जी के अंदर, इतनी स्वादिष्ट लगती है खाली जीरा से, खाली जीरा और मामूली सी हल्दी, बस इतना ही। और भाई किसी को थोड़ा सा नमक मिर्च पसंद है तो थोड़ा सेंधा नमक, थोड़ी सी हरी मिर्ची, और किसी को लहसुन प्याज भी प्रयोग करना है तो थोड़ी मात्रा में कर सकते हैं प्रयोग। इसके अलावा जितने भी मसाले हैं ना, ये तो इतनी चीज़ें तो हेल्दी है जो अभी बताई। इसके अलावा जो भी मसाले ज़्यादा खाते हैं ना, गरम मसाला, फिर फला सब्जी मसाला, इसके नाम पर इतने सिंथेटिक टेस्ट इन्हेनर्स मिलाते हैं, वो सब हेल्थ के लिए अच्छे नहीं मेरे बहन मीनाक्षी जी। ये मरकटासन जरूर करना है बीपी वालों को, और प्राणायाम। स्वामी जी, बीपी, शुगर और इन सारी चीज़ों के बाद अब अगला नंबर है कोलेस्ट्रॉल का। हार्ट की कोई भी परेशानी ना हो, 100 साल तक हार्ट हमारा हेल्दी रहे, इसके लिए क्या क्या उपाय है, और साथ में कोलेस्ट्रॉल को कैसे कंट्रोल किया जाए, उसको कैसे बढ़ने से रोक के रखा जाए, क्या करना है उसके लिए? एक बड़ा सा बाजार है इसके लिए। बताया था ना अर्धहलासन, ये पादवृत्तासन और ये साहब इतना बड़ा बाजार है, और कोलेस्ट्रॉल की दवाई खाते खाते लोगों का लीवर और ख़राब हो जाता है। पूरा लीवर प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, ब्लड प्रोफाइल ही पूरा TLC, WBC, RBC, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, जो ब्लड के 4 मेन कंपोनेंट, चारों के चारों इससे गड़बड़ा जाते हैं। इसलिए एक तो मैं यह आह्वान करूँगा, ये जो मोटापा घटाने वाले अभ्यास हैं इनको कोलेस्ट्रॉल के लिए भी करें, ये 3, और फिर 2 बैठ के जो शुरू में बताए थे ये। अच्छा, तो जो भी हम मोटापा के लिए दवा खाते हैं, जो भी हम कोलेस्ट्रॉल के लिए दवा खाते हैं, वो पूरे
बॉडी प्रोफाइल को, ब्लड प्रोफाइल को, लीवर किडनी प्रोफाइल को, हार्ट प्रोफाइल को गड़बड़ कर देते हैं। तो एक तो मैं सबसे आह्वान करूंगा कि ये जो आप मोटापा कम करने के लिए और कोलेस्ट्रॉल के लिए जो दवाइयाँ खाते हैं, इनसे तौबा कीजिए, इनकी विदाई कीजिए। तो क्या करें? तो देखो, ये अभ्यास और साथ में प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम। अब कोलेस्ट्रॉल कम करने के 10 उपाय बताता हूँ, छोटे छोटे नेचुरल। लहसुन खाएं खाली पेट, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा। अभी हमने तो कोलो गार्लिक जो है लहसुन के कैप्सूल भी बना दिए। प्याज खाएं खाली पेट, प्याज में थोड़ा सा शहद डाल दें, टेस्टी लगती है। ब्लड थिनर की भी जरूरत नहीं, कोलेस्ट्रॉल की कोई दवाई की जरूरत नहीं। सुबह गोधन अर्क पी ले, कोई कोलेस्ट्रॉल की दवाई की जरूरत नहीं। लौकी का जूस पी ले, कोई कोलेस्ट्रॉल की दवाई की जरूरत नहीं। गर्म पानी पिए जब भी प्यास लगे। मैंने देखा चाइना में और जापान में मैक्सिमम लोग थोड़ा पैदल चलते हैं, गर्म पानी पीते हैं, और मोटापा और कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम ना के बराबर है। कुछ ज़्यादा उल्टी पुल्टी चीज़ अब खाने लग गए तो थोड़ा बहुत लोगों का बढ़ने लगा है, नहीं तो मोटापा कोलेस्ट्रॉल कतई नहीं बढ़ता। फिर अगली बात, लौकी के जूस के साथ साथ जितने भी वेजिटेबल जूस हैं, जितने भी फ्रूट जूस है, फ्रूट का मैं तो कहता हूँ वेजिटेबल्स का तो जूस थोड़ा अच्छा रहता है, उसमें कुछ फिर क्योंकि फाइबर बहुत कम होता है वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स के अंदर फाइबर अच्छा होता है, तो फ्रूट्स खाया करें। सलाद, फ्रूट्स, ये सब चीज़ें कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। और किसी को रेडीमेड चाहिए तो अर्जुन घनवटी, लौकी घनवटी और लिपिडोम, ये हमने रेडीमेड उपाय भी लोगों को बता दिए। और एक तो उपाय मैंने और बताया, हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज, आंवला। हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज, आंवला, नींबू, और इनके रस को थोड़ा सा ऐसे हल्का हल्का मंद आंच पर, मंदाग्नि पर थोड़ा इसको गर्म कर लें, तो इसका पानी का अंश कम हो जाए। फिर शहद मिला लें और ये 1 चम्मच रोज खा लिया करें। कोलेस्ट्रॉल पूरा खत्म और हार्ट के ब्लॉकेज रिवर्स हो जाते हैं। अर्जुन की छाल दालचीनी पीने से भी, अर्जुनारिष्ट पीने से भी, हृदयामृत से भी कोलेस्ट्रॉल ठीक हो जाता है। तब तो इतने उपाय बता दिए हैं। और जो सुबह इंडिया टीवी देख करके सुबह हमारे साथ योग करता है तो उसका तो सारा ही उपचार हो जाता है, और उसको जितने ज़रूरी समाचार हैं वो भी फिर पूरे दिन भर मिल जाते हैं। तो जिनको पूरी खैरियत रखनी, खैर खबर अपनी अच्छी रखनी है, तो अपनी सुबह इंडिया टीवी पर जुट जाओ। स्वामी जी देखिए, इंडिया टीवी भी कोलेस्ट्रॉल की दवाई है। दिल्ली में बड़ा हंगामा बरपा है, तो जरा सा दिल्ली से जुड़ी खबर दर्शकों को बता दें। दिल्ली शराब घोटाले के मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के घर पर रेड की है। उनके घर पर इस वक्त ईडी की टीम मौजूद है। सुबह 7 बजे से संजय सिंह के घर पर ईडी तलाशी कर रही है। आबकारी नीति के मामले में चार्जशीट में संजय सिंह का भी नाम है, और इससे पहले 24 मई को इसी केस के सिलसिले में संजय सिंह के करीबियों के यहां भी ईडी ने छापेमारी की थी। तो ये बड़ी खबर है, आज ईडी की रेड चल रही इस वक्त राज्यसभा सांसद संजय सिंह के घर पर। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा के सांसद हैं, और इसी को देखते हुए आज बीजेपी जो प्रदेश दिल्ली की इकाई है उसने अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर प्रदर्शन का भी ऐलान कर रखा है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपके स्क्रीन पर है। संजय सिंह का घर जहां पर ईडी की टीम मौजूद है, बाहर फोर्सेस की तैनाती की गई है किसी भी तरह के हालात से निपटने के लिए। संजय सिंह के करीबियों के यहाँ भी ईडी ने रेड की थी कुछ दिनों पहले, और आज संजय सिंह के घर पर ईडी इस वक्त रेड कर रही है। उनके यहाँ तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। आबकारी नीति से जुड़ा जो घोटाला है उसी मामले में ये इस वक्त छापेमारी चल रही है। और दिल्ली शराब घोटाले को लेकर के बीजेपी लगातार हमलावर है, और इसी सिलसिले में जो दिल्ली बीजेपी इकाई है उसने आज प्रदर्शन का ऐलान किया है। आईटीओ पर कुछ खास बैनर पोस्टर भी लगाए गए हैं इस पूरे भ्रष्टाचार को लेकर के बीजेपी की तरफ से, और बीजेपी लगातार इस मुद्दे को लेकर के काफी हमलावर रही है। और आज जब संजय सिंह के घर पर रेड चल रही है तो बीजेपी ने इसके लिए प्रदर्शन का ऐलान किया है। एक और बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है स्वामी जी, कोलेस्ट्रॉल के अलावा परेशानी थायराइड की। और एक बार ये बीमारी अगर हो जाए तो 4 लोगों को खतरा और बढ़ जाता है।
तो ऐसे में थायराइड क्योर करने के लिए कौन इसके कौन से बारे योगाभ्यास में आज पूरा कोर्स जरूर देते हैं। ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। थायराइड से फिर हार्ट की प्रॉब्लम होती है, थायराइड से हड्डियां कमज़ोर होती हैं, थायराइड से वेट बहुत ज़्यादा डाउन चला जाता है, किसी का फिर बढ़ जाता है। वेट डाउन चला जाए तो अश्वगंधा, अश्वशिला, अश्वगंधा शतावर का पाउडर, डेट खाएं, वेट बढ़ाएं, खजूर खाएं, केला खाएं, आम खाएं, आम रस आजकल तो लोग प्रिजर्व भी करके रखने लग गए। तो थायराइड से वेट घट जाए तो उसका भी बढ़ जाए तो उसका उपाय पहले बता चुका। अब थायराइड के कारण से फिर लोगों को डिप्रेशन भी होता है, थायराइड के कारण से लोगों की आंखें बाहर भी हो जाते हैं, थायराइड के कारण से लोगों को चक्कर आता है, फिर उनको न्यूरोग्रिट, इम्यूनोग्रिट देना पड़ता है। तो थायराइड के लिए एक तो है सर्वांगासन। करो बेटा, सर्वांगासन, हलासन आप करो पृथ्वीराज, उधर से ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी करेंगे। हाँ, सर्वांगासन, हलासन, ये थायराइड के लिए बहुत जरूरी है। फिर एक है ये मत्स्यासन। तो सर्वांगासन के बाद आप हलासन कर लेना, पैर पीछे टिका देना। तो सर्वांगासन और हलासन ये थायराइड के लिए रामबाण परम औषधि है। और जो मैं कर रहा हूँ ये मत्स्यासन, पद्मासन में बैठ के पीछे झुक गए। अब ये तीनों ही थोड़े कठिन लगते हैं, जो मोटे मोटे कुछ ज़्यादा ही हो गए। अभी हमारा जायसवाल न तो सर्वांगासन कर पाएगा, ना हलासन कर पाएगा, ना मत्स्यासन कर पाएगा। लेकिन अब ये तीन तो हो गए कठिन। अब सरल बताते हैं। सरल है, एक तो बैठ करके उष्ट्रासन करो भाई। हाँ, ये जो उष्ट्रासन है ना, ये बड़ा सरल है, पूरा ना हो तो चाहे आधा ही कर लें। एक ये, और दूसरा जो है अर्ध उष्ट्रासन। ये तो उष्ट्रासन करें। उष्ट्रासन जो है बड़ा अच्छा है। फिर ये सिंहासन। स्वामी जी, ये जो 182 किलो वाले जायसवाल साहब हैं, इन्होंने खा खा के अपना वजन बढ़ाया या कोई बीमारी की वजह से बढ़ गया? ये खा खा के बढ़ाया, इसको कोई बीमारी नहीं। इसको ना बीपी है, ना शुगर है, ना इसको थायराइड है। बस इसको एक बीमारी तो थी, गुटखा खाता था, वो हमने बंद करा दिया। अब आज ये हुक्का पी रहा है। ये हुक्का मतलब हुक्का नहीं है, कभी कोई सोचे कि बाबा जी ने कोई नया कार्यक्रम शुरू कर दिया है। इसमें मुलठी डालते हैं, त्रिकुटा डालते हैं तो इसको कोई बीमारी नहीं थी, खा खा करके बढ़ाया। एक दिन में कितना खा लेता था ये जवान? तो ये करीब 4-5 किलो राशन तो रगड़ ही देता होगा। चलिए स्वामी जी, आगे बढ़ते हैं अब जरा। और अब बारी है हड्डियों से जुड़ी परेशानी पर बात करने की। थाली भर के खाता था। और शायद अगल बगल के लोगों की भी थाली ये चट कर गए होंगे। स्वामी जी, हड्डियों की जोड़ों से जुड़ी परेशानी की बात करते हैं। हैरानी होती है देखकर कि छोटे छोटे बच्चे, नौजवान लड़के, उनको अब जो है जॉइंट्स पेन की शिकायत है, गर्दन में, कंधों में दर्द हो रहा है, घुटने परेशान कर रहे हैं। तो ये छोटी सी उम्र में कैसे हड्डियों का दर्द इतना परेशान कर रहा है, और फिर हड्डियों को कैसे मजबूत करें? एक छोटा सा सेशन। तो देखो, ये एकदम आपने ठीक कहा। थायराइड के कारण से भी शरीर में कैल्शियम पूरा लगता नहीं है। थायराइड की जिनको प्रॉब्लम होती है, अक्सर उनको कैल्शियम की डेफिशिएंसी रहेगी, आयरन की भी धीरे धीरे डेफिशिएंसी होती है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। तो ये भी थायराइड का ही कॉम्प्लिकेशन है। तो एक तो सूक्ष्म व्यायाम करें, हल्दी मेथी सोठ का प्रयोग करें। दूध में हल्दी, शिलाजीत और लाक्षादी गुग्गल। दूध में 1-2 ग्राम हल्दी और 1-2 बूंद शिलाजीत की, या जिनको रेडीमेड चाहिए तो अश्वगंधा या अश्वशिला का कैप्सूल, ये बहुत ज़रूरी है। तो दूध में हल्दी, शिलाजीत और लाक्षादी गुग्गल, ये तो रूटीन बनाने जिनकी हड्डियाँ कमज़ोर हैं। और जो मैं सूक्ष्म व्यायाम बता रहा हूँ, ये हाथों के पैरों के ऐसे, ये सूक्ष्म व्यायाम। और हल्दी मेथी सोठ का प्रयोग बताया मैंने। ऐसे एक वातारी चूर्ण देते हैं। वैसे तो हड्डियाँ पूरी मजबूत करनी है। तो देखो, एलोपैथी में हड्डियों की मजबूती के लिए, हड्डियों को ताकत देने के लिए, लीवर, किडनी को, आँखों को, ब्रेन को, लीवर किडनी के साथ साथ हार्ट को, लंग को ताकत देने के लिए कोई दवाई नहीं है। ये आयुर्वेद की ताकत है। तो देखो, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएं तो पीडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिट, किसी के फेफड़े कमज़ोर हो जाएं तो स्वासारी ब्रोनकोम, हार्ट कमज़ोर है तो कार्डियोग्रिट हृदयामृत, ऐसे लीवर कमज़ोर हो जाए तो लिवोग्रिट लिवामृत, किडनी कमज़ोर हो जाए तो जैसे इस बच्चे ने अपना लिवोग्रिट और रीनोग्रिट से किडनी अच्छी कर ली, आंखें कमज़ोर हो जाए तो आईग्रिट, और कान कम हो जाए तो एयरग्रिट, मस्तिष्क कमज़ोर हो जाए तो मेधावटी मेमोरीग्रिट, और नर्वस सिस्टम के लिए न्यूरोग्रिट, इम्यूनोग्रिट। तो ये कमजोरी की दवाई केवल आयुर्वेद में है।
और कमजोरी बीमारी है। तो हड्डियां आज के बाद किसी की कमजोर नहीं रहेंगी। सब ये सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, दूध में हल्दी शिलाजीत का सेवन करेंगे और ना योगात परम बलम, योग अवश्य करेंगे। योग से शरीर बल, इंद्रिय बल, मनोबल, आत्मबल बढ़ता है और जिसका शरीर बल, इंद्रिय बल, मनोबल, आत्मबल प्रबल होता है, फिर उसके पास धन बल, जल बल, सत्ता का बल, सारे बल आ जाते हैं और सारी बलाएं टल जाती है। और स्वामी जी दिखने में तो बलवान दिखते हैं, लेकिन भोग रहे हैं, सुख पाते हैं बलवान। हम बच्चे थे तब भजन सुना करते। स्वामी जी दिखने में बहुत सारे लोग बलवान दिख रहे होते हैं, लेकिन जरा सा किसी वजह से दौड़ना पड़ जाए तो फिर हांफने लगते हैं और फिर ऐसा लग रहा है कि सांसें कंट्रोल में नहीं आ रही हैं। पता चला कि लंग्स में ताकत ही नहीं है और कोरोना के बाद तो हालात और ख़राब हुए। तो ये लंग्स को पावरफुल बनाना कितना ज़रूरी है और कौन से अभ्यास करने, ये दोनों बातें समझाइए। इधर अब देखो, इसके मसल तो बहुत अच्छे थे, लेकिन बीमारी क्या हो गई थी? अस्थमा की। जी, अस्थमा की बीमारी थी और फेफड़ा कमजोर था। जी, फिर फेफड़ा कैसे कमजोर। ठीक किया? फिर मैं मेदांता के हेड ऑफ डिपार्टमेंट से मिला तो उन्होंने मुझे बोला पफ लेने के लिए। पफ लिया? हाँ, तो मैं पफ लेता रहा, मुझे बड़ा ठीक कैसे आराम हो किया ये जाता था। फिर उसके बाद मैंने आपको टीवी पे देखा। बाइसेप्स और शानदार है प्राणायाम स्वामी जी, करता लेकिन प्राणायाम मेन भस्त्रिका। भस्त्रिका से ठीक है, चल। बाइसेप ट्राइसेप सबको ठीक था, हार्डवेयर ठीक था, सॉफ्टवेयर फेफड़े कमजोर हो गए थे। और दम लगाओ, दमा भगाओ। और ये स्वासारी का नया अवतार है, स्वासारी औले, स्वासारी वटी, ब्रोनकोम, स्वासारी पंचकोल, दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश तो पहले बता चुके हम। अब अकेले भस्त्रिका से ही दम लगाया और दमा भगा दिया। चलो भाई, कपाल भाती करो। तीसरा अनुलोम विलोम और दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खटाई, चिकनाई, ये तो बंद करनी पड़ेगी। देखो थोड़ी देर के पानी भी गर्म पीना पड़ेगा और हो सके तो मुलेठी का पानी या स्वासारी का पानी, स्वासारी पंचकोल का, या दिव्य पेय, चाय कॉफ़ी छोड़ो। हाँ, ये भी एक अभियान शुरू करना पड़ेगा। चाय, कॉफ़ी, चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक और तमाम तरह का अनावश्यक फिजूल खर्ची, शॉपिंग, ये सब बंद करके हेल्थ पर इन्वेस्टमेंट करो। सबसे अच्छा निवेश है, सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है हेल्थ इन्वेस्टमेंट। स्वास्थ्य पर निवेश करो और वो उसके लिए इंडिया टीवी है ही। तो अब किसी का दमा से दम नहीं निकलेगा मेरे भाई, दवा एकदम ठीक होगा। स्वामी जी, हेल्थ टिप का इंतजार हो रहा है। इससे पहले कि हम हेल्थ टिप बताएं, सबसे पहले मैं कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देता हूं कि कल क्या खास होने वाला है। योग की नेचुरल थेरेपी से कैसे मिलेगी परफेक्ट फिटनेस, खेल के मैदान से दूर रहना युवाओं को कैसे बना रहा है बीमार, महामुकाबले पर यौगिक संकल्प, हेल्दी होगा इंडिया, जीतेंगे वर्ल्ड कप। तो कल से क्रिकेट वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है। भारत में दुनिया भर की दिग्गज टीमें आमने सामने होंगी, लेकिन वर्ल्ड कप की शुरुआत से ठीक पहले देखिए हमारा ये स्पेशल शो और खुद को फिट रखिए। जानिए टीम इंडिया योग की शक्ति के साथ वर्ल्ड कप में क्या कमाल दिखाएगी। वक्त आपको पहले ही पता है, सुबह 7:56 से पहले इंडिया टीवी लगा लीजिएगा। स्वामी जी, अब वक्त है हेल्थ टिप का और जैसा कि हमने शुरुआत की है, रोजाना हम एक थेरेपी की बात करते हैं और आज बात करनी है नस्यम की। तो घर पर नस्यम कैसे किया जा सकता है, क्या है उसका सही तरीका, आज बताइए स्वामी जी आप। एक तो है धूम नस्य मेरे भाई। धूम नस्य का मतलब है, हमने ये मुलेठी और इसमें सौंठ, पीपल, काली मिर्च, काकड़ा सिंगी और इसमें थोड़ा सा कपूर डाल देते हैं और फिर ये तैयार करते हैं और इसको फिर मुंह से और नाक से इसको खींचते हैं। तो ये मुंह से और नाक से जब इसको खींचते हैं तो ये जो है कफ कोल्ड के लिए धूम नस्य इसको बोलते हैं। एक ये नस्य है, ये घर पे कोई भी ले सकता है। आज ये भाई साहब ने तो पूरा मजा ले लिया है। तो इसमें बादाम रोगन डालते हैं, षडबिंदु तेल डालते हैं, ज्योतिषमती बहुत ज़्यादा तीखा है, अणु तेल बहुत सामान्य है और इसको डाल करके इसको, एक तो ये तरीका है कि आप ऐसे ड्रॉपर से बादाम रोगन आदि, क्योंकि हम तो यहाँ इनको 8-10 बार ऐसे करते हैं, बादाम रोगन ऐसे दोनों नाकों में डालते हैं और 5-5 बूंद डाल करके फिर थोड़ी मसाज करते हैं नाक पर, माथे पर, फेस के ऊपर फेशियल मसाज करते हैं।
तो जिनको सिर में दर्द है उनके लिए बादाम रोगन से नस्से करें। ये बादाम रोगन हो गया। वो ऐसे आलमंड ऑयल भी हम उपलब्ध कराते हैं। जिनको कफ कोल्ड है वो अणु तेल से करें, थोड़े नाजुक प्रकृति वाले, और बहुत पुराना कफ कोल्ड है, 10-20 साल पुराना है, तो अणु तेल और ज्योतिष्मती ये दोनों मिला करके 50-50% ले लें, इससे नस्से करें। घर में सरसों के तेल को भी ऐसे नाक में डाल करके इससे नस्से कर सकते हैं। और स्टीम भी ले सकते हैं। स्टीम में दिव्य धारा लिया और पानी में उबलते हुए पानी में डाल दिया, उससे स्टीम ले लें, जैसे यहाँ पर ये स्टीम ले रहे हैं। तो ये भी एक नस्से का तरीका है। इसमें भी पानी, गरम पानी के अंदर ये दिव्य धारा डाल देते हैं और उससे नस्से लेते हैं। तो स्वामी जी, ये नस्से रोज कर सकते हैं, हफ्ते में एक बार करना है? धूम नस्से हो गया और तैल नस्से हो गया। ये जैसे मैं तो करीब 7 से 15 दिन में एक बार जरूर करता हूँ। उससे मुझे फिर कफ, कोल्ड, सर्दी, जुकाम, कभी किसी तरह के एलर्जी, बैक्टीरिया, वायरल, फंगल इन्फेक्शन आदि नहीं होता। तो स्वस्थ व्यक्ति को सप्ताह में कम से कम एक बार कर लेना चाहिए। मैं तो चाहूँगा ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, हुसैन भाई, आप लोग भी सप्ताह में या 15 दिन में एक बार अवश्य करें, क्योंकि जो नस्से अवश्य करता है फिर उसको कफ, कोल्ड किसी प्रकार के, आप देखते हैं ना, आज करीब 1250 दिन हो गए मुझे इंडिया टीवी पर कार्यक्रम करते करते, एक दिन भी कफ, कोल्ड, सर्दी, जुकाम नहीं हुआ। तो ये है इसकी महिमा कि जो नस्से लेते रहेंगे उनको कभी कफ, कोल्ड नहीं होगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है नस्से की। और इसीलिए स्वामी जी हमने रोजाना एक थेरेपी बताने की शुरुआत की है। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, प्रणाम।